अभिषेक के ऑफिस में अचानक ईडी की रेड पड़ने से सब कुछ हिल गया। ऑफिस का माहौल एकदम बदल गया। लोग इधर-उधर भागने लगे, फाइलें छुपाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन अभिषेक को खुद समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। ईडी के अधिकारी अंदर घुसते ही बोले, आपके खिलाफ गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के सबूत मिले हैं। अभिषेक हैरान रह गया। उसे अपनी जिंदगी में ऐसा झटका कभी नहीं लगा था। पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अभिषेक को एक कमरे में बिठा दिया गया और लगातार पूछताछ शुरू हो गई। सवाल पर सवाल, फाइल पर फाइल। अभिषेक की हालत खराब हो गई। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब करवाया किसने? उधर आरोही को जैसे ही इस खबर का पता चला, उसके होश उड़ गए। वो सब कुछ छोड़कर सीधे ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां ईडी के अधिकारी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। आरोही ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे अपने पति से मिलने दीजिए, वो निर्दोष हैं। लेकिन अधिकारी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैडम, जब तक जांच पूरी नहीं होती, कोई अंदर नहीं जा सकता। आरोही का दिल बैठ गया। वो बार बार गेट के बाहर खड़ी होकर अभिषेक को अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक शख्स दिखाई दिया, अभिषेक की बुआ, जो मुस्कुराते हुए ईडी अफसर से बात कर रही थी। आरोही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अब शक होने लगा कि ये सब बुआ का ही खेल है। लेकिन असली झटका तब लगा जब देर रात आरोही को एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें बुआ अकेली नहीं थी, उसके साथ वही शख्स था जो अभिषेक का पुराना बिजनेस पार्टनर और दुश्मन था, विक्रम मेहरा। वही विक्रम जिसने एक बार अभिषेक को धोखा देकर करोड़ों का नुकसान करवाया था। अब लग रहा था कि विक्रम और बुआ ने मिलकर यह फर्जी ईडी रेड करवाई है ताकि अभिषेक को बर्बाद किया जा सके। अगले दिन अभिषेक को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। तभी ईडी ऑफिस में अचानक बिजली चली गई और सारे सिस्टम डाउन हो गए। उसी अंधेरे में कोई अंदर आया, मुख पर नकाब था, और उसने धीरे से अभिषेक के पास एक पेन ड्राइव रखी। जब लाइट आई तो वह शख्स गायब था। अभिषेक ने पेन ड्राइव छुपाकर रख ली। जैसे ही उसे देखने का मौका मिला, उसने पाया कि उसमें वो सारे सबूत हैं जो साबित करते थे कि असली गबन अभिषेक ने नहीं, बल्कि उसकी बुआ और विक्रम ने मिलकर किया था। अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर आरोही ने भी ऑफिस के बाहर खड़ी होकर कुछ ऐसा सुना जिसने पूरी कहानी पलट दी। बुआ ने ईडी अफसर को रिश्वत दी थी ताकि अभिषेक को झूठे केस में फंसाया जा सके। अब खेल पलट चुका था। आरोही ने तय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर अभिषेक को बचाकर रहेगी। उसने रातों रात मीडिया को सारे सबूत लीक कर दिए। अगले ही दिन न्यूज चैनलों पर हेडलाइन थी, ईडी की नकली रेड का पर्दाफाश, परिवार की साजिश आई सामने। बुआ और विक्रम दोनों फरार हो गए, लेकिन आरोही और अभिषेक की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब सवाल यह है, क्या अभिषेक उन्हें पकड़ पाएगा? या यह कहानी अभी किसी और बड़े तूफान की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मनपसंद की शादी के इस धमाकेदार ट्रैक की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।